नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक उम्मती का किस्सा, सबक अमोज वाक़या। मोहतरम नाजरीन, मौलाना रूमी फरमाते हैं कि खुदा के कामों और उलूम में इंसान को दखल देना जायज़ नहीं। आप अपनी एक हकायत में बयान करते हैं कि एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या हज़रत, मुझे जानवरों की ज़ुबान का इल्म सिखा दीजिए ताकि मैं ये जान सकूं कि ये जानवर जब आपस में बोलते हैं तो क्या कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये खुदा की बातें हैं, तुम इनको जानने की कोशिश मत करो, तुम्हें नुकसान होगा। वो शख्स वापस चला आया, मगर फिर कुछ रोज़ बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी अहमकाना ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर करने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बराबर इनकार करते रहे। आखिर वो शख्स कहने लगा, हज़रत, चलो किसी जानवर की ना सही, मुझे सिर्फ उन जानवरों की ज़ुबान के मुतल्लक इल्म दे दीजिए जो मेरे पालतू हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, ए रब्बुल आलमीन, ये बेवकूफ़ शख्स अपनी नासमझी के बायस अपनी अजीबो गरीब ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, तू इसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, जाओ, तुम्हें अब तुम्हारे पालतू जानवरों की बोली समझ में आ जाएगी। वो शख्स खुशी से सरशार घर में पहुंचा तो सुना उसका कुत्ता मुर्ग से कह रहा था, भाई मुर्ग, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें दाना दुंका बर वक्त मिल जाता है, जबकि मुझे कई दिनों से पेट भरकर रोटी भी नहीं मिल रही। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, कल हमारे मालिक की गाय मर जाएगी और वो उसको जंगल में फेंक देगा, फिर तुम जी भरकर गाय का गोश्त खाना। अब वो शख्स दोनों की बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ और अपने आप से कहने लगा, कितना अच्छा हुआ कि मैं दोनों की बातें समझ गया हूँ। उसने फौरन गाय को कसाब के हाथों फरोख्त कर दिया और खुद मुतमिन हो गया कि जानवरों की बोली ने फ़ायदा तो पहुंचाया, वरना गायें खा व खा ज़ाया हो जाती। अब कुत्ते ने मुर्ग से गिला किया, तुम कहते थे गाय मरेगी, मगर वो तो मरी नहीं, मालिक ने उसको फरोख्त कर दिया और मैं वैसा ही भूखे का भूखा रह गया। मुर्ग ने कुत्ते को फिर तसल्ली दी, गम न करो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा और फिर तुम्हें गोश्त और हड्डियां वाफर मिकदार में मिल जाएंगी, फिर खूब पेट भरकर खाना। वो शख्स इस मर्तबा भी कुत्ते और मुर्ग की गुफ्तगू का मतलब समझ गया और फौरन घोड़े को फरोख्त कर दिया और अपनी बोली समझने की सलाहियत पर नाज़ा होने लगा। जब घोड़ा भी बिक गया तो कुत्ते ने फिर मुर्ग से शिकवा किया, क्या तुम बहुत झूठे हो, मुझे गलत वादों से बहलाते रहते हो, जबकि मालिक हर मर्तबा जानवर को मरने से पहले ही फरोख्त कर देता है। अब मुर्ग ने कहा, इस मर्तबा तुम खातर जमा रखो, कल मालिक खुद मर जाएगा, उसकी मौत पर खाने पकेंगे और फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब जब ये बात उस शख्स ने सुनी तो उसकी हालत दीदनी थी, उसको कुछ समझ ना आ रहा था। भागा भागा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, हज़रत, मैं क्या करूं, जानवरों ने पहले गायें और घोड़े की मौत की खबर दी, उनको तो मैंने फरोख्त करके टिकाने लगा दिया, अब मेरे मरने की खबर दे दी है, अब मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने आप को भी फरोख्त कर डालो, तुम्हें अल्लाह ताला की भेद जानने का शौक था, तुम्हें इससे बाज रखने की मैंने पूरी कोशिश की, मगर तुम बाजिद रहे। फिर जब तुम ये जान चुके थे कि गाय और घोड़ा मरने वाला है तो तुमने उनकी फरोख्त करके दूसरों को धोखा दिया, उनमें से एक को भी मर जाने दिया होता तो कम से कम तुम्हारी जान का सदका निकल जाता और तुम बचे रहते, लेकिन तुमने लालच किया और खुदा के कामों में रुकावट डालने की कोशिश की। अब जब तुम्हारी बारी आई है तो अब मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। चनाचे अगले रोज वो शख्स मर गया और उसकी मौत पर पकने वाले खाने में जो हड्डियां और बोटियां फेंकी गईं, उनको कुत्ते ने शिकमसीर होकर खाया और मुर्ग का शुक्रिया अदा किया। मोहतरम नाजरीन,
اس حکایت میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ اول تو حکمت الہی اور اسرار قدرت جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں رخنہ اندازی کر کے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص نے جس طرح خدا کے حکموں کی نافرمانی سے اپنی موت خریدی، ایسی باتوں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس کر دیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔